मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा, कांग्रेस की तरफ से साधना भारती, मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी आपकी स्क्रीन पर आ गए, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी, और मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी आपको बस अभी दिखाई देंगे आपकी स्क्रीन पर। सभी का स्वागत। साधना भारती, साधना, ये आपको अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि सरकार के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है आतंकवाद से या पाकिस्तान से निपटने के लिए, जबकि सरकार तो ये कहती है कि हमने 2 बार बड़े हमले हुए, दोनों बार पाकिस्तान में घुसकर मारा है, इस बार भी मारेंगे, स्पष्ट रणनीति है? देखिए आदरणीय मानव जी, सबसे पहले तो ये जो हमला हुआ इसकी निंदा करती है और प्रश्न इसीलिए हम पूछते हैं क्योंकि देखिए ये 3 दशकों में सबसे बड़ा हमला है पहलगाम में। बैसरन में किस प्रकार की सुरक्षा थी, इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हो गई? 30 सालों से जिन हिस्सों में जम्मू कश्मीर के साथ शांति बनी हुई थी वहां आज अशांति का माहौल कैसे है? तो क्यों ना पूछा जाए कि भाई इनके पास क्या रणनीति है। और रणनीति पर सवाल इसलिए भी उठते हैं कि आपको याद होगा जब पुलवामा के अंदर हमला हुआ तब हमने ये प्रश्न किए कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, आज तक जवाब नहीं मिला। मोदी सरकार ने सीआरपीएफ को एयर ड्राफ्ट देने से मना क्यों किया, इसका कोई जवाब, एयर ड्राफ्ट देने से मना क्यों किया, इसका कोई जवाब नहीं मिला। बटालियन के जाने से पहले मार्ग को सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया, इसका कोई जवाब नहीं मिला। और उसके बाद एक प्रेस वार्ता की गई, वहां के गवर्नर ने जब बाद में प्रेस वार्ता की तब लोगों को उन्होंने खुलकर बताया कि भाई मोदी जी ने चुप रहने के लिए कहा था पुलवामा के हमले के बाद, तो क्यों चुप रहने के लिए कहा था, इसका कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद जिन जगहों पर 3 दशक से शांति थी, आज वहां पर हम देखते हैं कि 10 दिन हो गए अशांति का माहौल है। आप देख रहे हैं तनातनी बनी हुई है सीमा पर, सेना इधर से भड़क रही है उधर से भड़क रही है। खास तौर पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जब भी आतंकवाद की बात आती है, हमले की बात आती है देश पर, हम खड़े हैं सरकार के साथ, लेकिन ये सवाल व्यापक तौर पर पूछा जाना जरूरी है कि भैया सरकार की रणनीति क्या है। जबकि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, मोदी जी कहते हैं हम जी बहुत गंभीर हैं, मगर मोदी जी खुद सर्वदलीय बैठक में 1 घंटा भी शामिल नहीं हो पाते। मोदी जी गंभीर जरूर है, लेकिन आदरणीय मोदी जी बिहार के चुनाव को लेकर गंभीर है, अपने वोटों को लेकर गंभीर है। लेकिन मोदी जी किसी भी प्रकार से अगर आतंकवाद को लेकर गंभीर होते तो सर्वदलीय बैठक में कम से कम 1 घंटा शामिल होकर अपनी बात रखते, तो हमें भी समझ में आता कि इनकी रणनीति स्पष्ट तौर पर क्या है। क्यों नहीं अभी तक राष्ट्रीय तौर पर उन्हें शहीदों का, जो हम कहना चाहते हैं कि उन्हें शहीद रूपी सम्मान दिया जाए, शहीदों का दर्जा दिया जाए, जो लोग मारे गए हैं इस हमले में आतंकवादियों के द्वारा, तो क्यों नहीं अभी तक ये किया गया? तो बिल्कुल हम सवाल पूछेंगे, सवाल हमारे स्पष्ट है और हम सरकार से सवाल पूछने का आज हमारा काम ही है। विपक्ष के तौर पर मजबूती से सवाल पूछे तो हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल सही है साधना, लेकिन मैं चाहता हूं कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी, पाकिस्तान को पता नहीं चला, बम गिराए तो उनको नहीं पता चला, हमें क्या पता चला, सबूत भी नहीं दिए गए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर लिपापोती की है, पर वो कांग्रेस के आधिकारिक मंच से बाकायदा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे थे। इसीलिए मुझे लगता है पार्टी को भी अपनी लाइन स्पष्ट करनी चाहिए। क्या सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत कांग्रेस पार्टी मांग रही है या चन्नी जी मांग रहे हैं? भाई आदरणीय चन्नी जी ने जो भी कहा, आपने उसकी भी बाइट दिखाई, प्रेस वार्ता की लगातार आप दिखा रहे थे। उसके बाद जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया आपने उसकी भी बाइट दिखा दी। जब उन्होंने स्वतः अपनी पूरी बात से उन्होंने बदलाव कर लिया तो मैं उस पर क्या स्पष्टीकरण दूं? जब उन्होंने स्वतः ही स्वयं आगे आकर स्पष्टीकरण दे दिया है। लेकिन सवाल जो बार बार है वो सरकार से पूछा जाना चाहिए और हम मजबूती से पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि भैया कब कड़ा एक्शन लेंगे, कब कड़ी कार्रवाई करेंगे, कि मोदी जी के बोल वचन कब जाकर खत्म होंगे? क्या चुनाव के लिए जलेबियां ही तलते रहेंगे और चुनावी रैलियां ही करते रहेंगे? इसका जवाब आप ठीक है। ओके, के शर्मा, के शर्मा जी, के शर्मा आपकी बारी है, जवाब दीजिए भाई, कब एक्शन होगा? विपक्ष पूछ रहा है, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। मानक जी, मेरा बस एक रिक्वेस्ट होगा कि जब मैं बोलूं तो कम से कम वो अपने आदत के अनुसार बीच में न बोलें। इसके बाद फिर मैं अपनी बात चालू करता हूं। देखिए, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत आज कांग्रेस के ऊपर फिट होता है जो बयान में अभी सुन रहा हूं। 3 दशकों में सबसे बड़ा हमला, मैं किसी हमले की तुलना नहीं कर रहा हूं आतंकी हमले की मानक जी। एक भी आतंकी घटना होना और एक भी व्यक्ति की जान जाना, ये दुखद, इसकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन जब कांग्रेस जो दोहरे चरित्र का परिचय देती है तो ये देश को बताना आवश्यक हो जाता है। शायद कांग्रेस की प्रवक्ता को पता नहीं कि 26 नवंबर 2008 171 लोग मारे गए थे मुंबई में। 2006 बम विस्फोट, सीरियल बम ब्लास्ट मुंबई, 206 लोग मारे गए थे।
ये भूल गई देश इनके शासनकाल में, यूपीए के समय में देश का कोई कोना बाकी नहीं था जहां आतंकी घटनाएं नहीं होती थी। क्या मुंबई, क्या जयपुर, क्या बेंगलोर, क्या लखनऊ, क्या बनारस, क्या भोपाल, कौन सा क्षेत्र छूटा था? आज जो है 10 साल के 11 साल के अंदर ये आतंकी घटनाएं सिमट के एक राज्य के बीच में रह गई, वो भी गिने चुने 4 जिलों के अंतर्गत। लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी, क्या किया था भैया आपने मुंबई घटना के बाद? बर्फ जम गया था आप लोग के खून में। बाकायदा देश की एयरफोर्स तैयार थी लड़ने के लिए, लेकिन मनमोहन सिंह चुप्पी साध के बैठे थे, थर थर कांप रहे थे इस देश के मुख्यमंत्री में प्रधानमंत्री, इसलिए कि वोट बैंक चली जाएगी। यह हालात बना के रखा था इस देश का, जबान नहीं खुल रहा था इनका। सरमल शेख में जाके मनमोहन सिंह ने स्वीकार कर लिया और भारत को नीचे दिखाया। वो आज हमको ज्ञान दे रहे, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, हमने एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया है। आज ये जो एक कुछ नहीं कर पाए अपने समय पे, जो आतंकियों को पोषित, आज भी एक तरह से ऐसे अपने बयान देके और पाकिस्तान को नहीं आतंकियों को भी पोषित कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि चन्नी साहब ने तो अपना वापस कर लिया साहब। ये अभी एक पोस्टर निकाला था ना इन्होंने प्रधानमंत्री का, गायब, सर कलम करके, सर तन से जुदा। ये कांग्रेस के ऑफिसर हैंडल से जारी किया गया था। दिन भर इसके प्रति, इसको लेके ये लोग जो है अपने अड़े हुए थे कि साहब हमने सही कहा। और फिर डिलीट भी तो कर दिया था के शर्मा, तो रात को हटाया भी, वो डिलीट हो गया। नहीं, इसीलिए ना, क्योंकि सुनिए ना, इसलिए कि जनता, आपको पता है कि इनकी राजनीतिक कब्र खुद रही है। अब ये जो कुछ कर रहे हैं, ये देश आज ये निर्णय करेगा मानक जी। ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है ये, जब देश की राष्ट्रीयता जो है वो राष्ट्रीयता का प्रश्न होता है और देश नाजुक स्थिति पर होता है। उस समय यह देश की जनता निर्णय करती है कि इस देश का कौन गद्दार है, कौन गद्दारी कर रहा है इस देश के साथ में, कौन पाकिस्तान और आतंकियों को ऑक्सीजन दे रहा है। इनके बयान पाकिस्तान के संसद में गूंज रहे हैं। गद्दार मत कहिए भाई, कमाल। मैंने क्या कहा है, मानक जी, मैंने, एक मिनट मेरी बात सुनिए मानक जी, मैंने क्या कहा है? देश की जनता यह निर्णय करेगी कि कौन गद्दारी कर रहा है देश के साथ में। मैंने किसी को गद्दार नहीं बोला। अच्छा, है ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, खरी बात करते हैं। एक बात कर लीजिए, फिर इसके बाद फिर बोलो, एक बात बोलो। आज पाकिस्तान के संसद में, आज पाकिस्तान की मीडिया पे किसका नाम लिया जा रहा है? समाजवादी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस जैसी पार्टी का। ये नाम लेकर वहां के नेता वहां पर संसद के अंदर बयान देके कह रहे हैं कि मोदी के विरोध में लोग खड़े हैं। मैं पूछता हूं, यदि आप विरोध में नहीं हैं, यदि संसद के अंदर वहां बयान हुए, आप 100 बयाने दे रहे हैं, आप 100 प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, एक प्रस्ताव पाकिस्तान के विरुद्ध क्यों नहीं पारित किया? कि इस तरह का जो हमारे बातों को मिसकोट किया जा रहा है, अच्छा, इसको हम पाकिस्तान को इस तरह के बयानों को खारिज करते हैं। क्यों नहीं कर सकते आप ये बात? मेरा बड़ा बुनियादी सा क्यों नहीं आप मीडिया में बात बोल पाते हैं? मैं एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं। जी, बिल्कुल। आपने कहा ना कि आपकी बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी है। 2008 में मुंबई हमले के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, आपने 2 हमले पर पाकिस्तान में घुस के मारा, ठीक है। 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था के शर्मा, तब हमने कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया था? वो तो लोकतंत्र के मंदिर पर, हमारे दिल पर, हमारी आन बान शान पर हमला था ना। बिल्कुल 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 मानक जी, आपने सही प्रश्न किया। निश्चित रूप से उस समय पूरी सेना 2 महीने तक खड़ी रही उसमें सरहद पर। हाँ। और उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था परिस्थितियां थी, उस समय राजनीतिक जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार उस समय निर्णय लिया। लेकिन वही आपको ध्यान होगा, कारगिल युद्ध में पूरा विश्व जो है दबाव बना रहा था भारत पर, अटल जी के ऊपर की युद्ध समाप्त करने की, युद्ध को ना करने की। लेकिन अटल जी ने सबको साइड आउट करके और उस युद्ध को लड़ा। ठीक है। अमेरिका का दबाव नहीं था उस समय। ठीक है, ओके। अटल जी का बयान क्या है? मैं किसी की दबाव नहीं मानता। हाँ, ठीक है।
ये ताकत भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की ताकत है सर। ओके, ऑल राइट। सर्जिकल स्ट्राइक करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की ताकत है। ओके, राजकुमार भाटी, उसके बाद मैं दोनों जनरल्स के पास जाऊंगा, डिफेंस एक्सपर्ट्स के पास, मांगते हैं। उसके बाद एक एक राउंड और दूंगा मैं। पहले राजकुमार भाटी, ये सबूत के शर्मा कह रहे हैं कि आपके नेता और कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में कोट किए जा रहे हैं। भैया, आप सरकार के साथ हैं या नहीं है? देखिए, जिस दिन सर्वदलीय मीटिंग बुलाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस दिन हमारी पार्टी ने और सभी विपक्ष की पार्टियों ने एक मत से प्रधानमंत्री को फ्री हैंड दे दिया कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है। आज जो माननीय मोदी जी ने निर्णय लिए हैं, केंद्र सरकार ने निर्णय लिए हैं, दो महत्वपूर्ण निर्णय कि पाकिस्तान में निर्मित कोई सामान आयात नहीं किया जाएगा और भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जहाजों को रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम इसका समर्थन करते हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है और सरकार को कूटनीतिक घेराबंदी पाकिस्तान की करनी चाहिए। हमारे अपने देश के स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ सबूत दिए जाने चाहिए कि इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस बीच में ही जब विपक्ष पूरा समर्थन दे रहा हो और पूरा देश आक्रोशित, जब भारतीय जनता पार्टी सस्ती राजनीति पर उतर आती है, तो फिर सवाल जवाब और उसकी आलोचना होना लाजमी हो जाता है, वो विपक्ष को करनी पड़ती है। अभी के शर्मा जी सवाल कर रहे थे कि वो कांग्रेस हमसे सबूत मांगती है, दूसरी पार्टियां सबूत मांगती हैं। चलो, आपने जो किया अतीत में ठीक किया, लेकिन के शर्मा जी, अब की बार जब कार्रवाई करो तो ऐसी करना जो सबको दिखाई दे। जो कार्रवाई किसी को दिखाई ही नहीं दी, ना उस देश को दिखाई दी जिसमें हुई थी, ना कहीं कोई वीडियो थे, ना कहीं फोटो थे, ना कोई सबूत थे। आपने बहुत सख्त कार्रवाई कर दी और किसी को दिखाई नहीं दी, तो उसमें सवाल उठे। मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूं, इस बार करो तो ऐसी करना कि कोई किसी की हिम्मत ही ना हो सवाल उठाने की। दूसरे, अभी के शर्मा जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को प्रस्ताव पास करना चाहिए। क्या ऐसी कोई परंपरा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए हों? हमने तो मांग की है, आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए और संसद के विशेष सत्र में अगर हम समर्थन ना दें केंद्र सरकार को, अगर हम आपके प्रस्तावों को समर्थन ना दें, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त प्रस्ताव पास कीजिए आप। हम तो मांग कर रहे हैं, बसते तो आप घूम रहे हैं। तो ये इस तरह की जो सस्ती राजनीति के लिए इस तरह घुमा के आम जनता को गुमराह कर देते हैं, आम नागरिक गुमराह हो जाते हैं। ओके, के शर्मा, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। के शर्मा बोलिए। नहीं, मानक जी, राठी साहब मेरी साथ बात नहीं समझ पाए। मैंने क्या बोला कि जब पाकिस्तान के संसद में समाजवादी पार्टी का नाम लेकर यदि ये बयान दिए जा रहे हैं, तो आप यहां दिन रात अखिलेश यादव रोज बाइट देते हैं, रोज सुबह उठते ही बिना ब्रश किए ट्विटर में ट्वीट करते हैं, तो कम से कम एक ट्वीट इस पर भी करते कि पाकिस्तान हमारी बात को मिसकोड न करे, या पाकिस्तान की संसद में जो हमको लेके गलतफहमी पैदा की जा रही है हम उसका विरोध करते हैं। इतना बोलने में क्या जाता है? ये तो देश के हित में बयान होगा ना। ये क्यों नहीं बोल पाए आज तक अखिलेश यादव? दूसरी बात, अभी ये कह रहे हैं कि हम तो, भाई भाटी साहब कह रहे हैं कि हम तो साहब बिल्कुल कुछ नहीं, हम तो समर्थन दे दिया, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं रामगोपाल यादव जी का बयान सुनाऊं? क्या बोला है रामगोपाल यादव जी ने? शर्म आती है ऐसे बयानों से। कम से कम आप हमको राजनीति मत सिखाइए। ओके, अब जनरल बख्शी जो है और आतंकवादी घटना का राजनीतिकरण करके हिंदू मुसलमान मत कीजिए। और दूसरी बात, एक बात मानक जी, मात्र एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने कि अब की बार जो आप कार्रवाई कीजिएगा उसका फोटो रिलीज। मैं एक बात कहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, यह स्ट्राइक कौन किया? यह स्ट्राइक सेना ने किया। आप सेना के किए हुए काम पर आप पूछ रहे हैं कि फोटो दिखाओ हमको, तब हम मानेंगे। यही तो हमारा आरोप था आपके ऊपर कि आप सेना का मैं काम करता हूं ना, दो एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं, लाइटर मूड में कहता हूं, यही वाला मुद्दा जनरल बख्शी आपकी जब राफेल वार करेगा ना, ठीक है, जब घुसेगा पाकिस्तान में, तो आप में बता दीजिएगा कौन बैठ के जाएगा फोटो खींचने, या अभी से चले जाइए वीजा लेकर। जनरल बख्शी यहीं से शुरू करिएगा, थोड़ा वार करेगा बाहर। एक सेकंड, ओके, ऑलराइट, जनरल बख्शी यहीं से शुरू करिएगा। जनरल बख्शी, ये जो बार बार ये कहा जाता है सर्जिकल स्ट्राइक में कोई वीडियो, कोई फोटो, कुछ सबूत नहीं था, आप कैसे देखते हैं इसे? और क्या वाकई
एयरफोर्स के पास जब एयर स्ट्राइक हुई थी, इसके सबूत तो होंगे, वीडियो तो रिकॉर्ड होता ही है हमारे फाइटर जेट्स में। और क्या उसे रिलीज किया जाना चाहिए क्या जनरल बख्शी? तो दिखाया भी तो था। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जो 2019 में एयर स्ट्राइक हुई थी, दैट वाज स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग मतलब 10 फार एंड नो फर्दर, सीमा रेखा आपकी हमने बता दी है, इसके आगे मत बढ़ना, नहीं तो नुकसान बहुत जबरदस्त होगा। वो सर्जिकल स्ट्राइक के 4-5 महीने बाद ये लोग चुप रहे थे, फिर चुलबुली शुरू। फिर हमने जब एयर स्ट्राइक करी तो कोई 1.5-2 साल चुप्पी साध के बैठे। अब समय आ गया है कि ये जो आपका जो लेसन दिया है उसको रीइटरेट किया जाए। हमको इस बारी डिटरेंस बाय पनिशमेंट इंपोज करनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमको टारगेट्स वो चुननी पड़ेंगी जो कि विजिबल हों। ठीक है, मतलब अब मैं ज्यादा इस वक्त बात नहीं करना चाहता कौन सी कहां कैसे करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे सर्विस चीफ्स को खुला हाथ दिया है, खुला हाथ दे दिया है कि जहां जो भी टारगेट चूज करनी है, जैसे मारना है वैसे मारिए। मेरा सिर्फ एक अपील है हमारी सरकार से कि नेतन्याहू साहब कह रहे थे कि जब हमला होता है दुश्मन का, उसके बाद ज्यादा देर नहीं लेनी चाहिए स्ट्राइक बैक करने में, क्योंकि जो सिंपैथी जनरेट होती है पूरी दुनिया में, जो देखिए हमारे मारे गए बेचारे बच्चियां, उनके शौहर मारे गए, बच्चों के बाप उसके सामने मारा, धर्म पूछ के मारा, ये बड़ी घृणित कार्रवाई है और दुनिया में शौक गई है और दुनिया सारी आपके साथ है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम इसको भूलते जाएंगे। तो मेरी सिर्फ यही निवेदन है सरकार से कि अब हम ये कार्रवाई जल्द कर दें, बस। ठीक है। नहीं जनरल साहब, आपका इस पर कोई टेक है क्या? ये बार बार कुछ विपक्ष के नेता उस टाइम भी कह रहे थे, 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक 19 में हुई, कि सबूत नहीं मिला, सबूत नहीं मिला। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? सबूत मांगना चाहिए और देना चाहिए क्या? आई एम वेरी सॉरी, आई थिंक जो हमारी सेना ने, हमारे पैरा कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक की, इट वाज एन एक्सीलेंट ऑपरेशन। वो 3 से 4 किलोमीटर अंदर घुस के 40 बंदे स्लीपिंग पैड में मार आए थे, राइट? स्लीपिंग पैड्स के अंदर मार आए थे। बहुत एविडेंस है इसके लिए और हमें तो एविडेंस की कोई जरूरत नहीं। सेना झूठ नहीं बोलती। ऑफिसर्स एंड जेंटलमैन, डू नॉट टेल लाइज, पीरियड। प्लीज स्टॉप दैट नॉनसेंस। आप अपनी सेना का शौहर, उसको क्वेश्चन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा जो हमारे मिराज 2080 किलोमीटर अंदर घुस के उन्होंने मारा था, और जो वहां पे क्या कहते हैं, जो बालाकोट का कैंप था, उसमें कोई 200 निस्तना भूत किए थे, कोई उसमें नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने भी कहा था कि उस वक्त टारगेट्स हमने जो चुनी थी वो क्वाइट ऑब्वियसली जनता जनार्दन आबादी के इलाकों से दूर दराज पे थी, जिसके अंदर जो है पाकिस्तान को एक मौका मिल गया और उस पाकिस्तान की देखा देखी हमारे देश में भी लोगों को जबरन मौका दिया गया कि आप सवालबाजी करें। ठीक है, एज फार एज द आर्म्ड फोर्सेस आर कंसर्न्ड, हमने ठोका है एंड आई एम वेरी श्योर हम फिर ठोकेंगे और अच्छा खासा ठोकेंगे। और मेरे दोस्तों को जो अभी सर्विस में है कि चूज योर टारगेट्स फॉर ग्रेटर विजिबिलिटी, बस, ताकि फिर चैं चैं ना सुने हम। ठीक है साहब, जहां तक सेना ने किया ना किया, डोंट यू डाउट इट, डोंट यू डेयर डाउट इट। वो अपनी जानों पे खेल के उन्होंने ये काम किया है। ठीक है, दुश्मन के इलाके में 4 किलोमीटर जाना, 80 किलोमीटर जाना मजाक नहीं है। प्लीज डोंट, उनके जो शौर्य पे आप जो है गाली मत दें, प्लीज। ठीक है, प्लीज मत दें। अब ठीक है। अब जनरल साहब, आप ना अपने दिल से, अपने मन की बात कहते हैं, और आप, मैंने अक्सर नोट किया है कि आप किसी से डरते नहीं है जनरल साहब, आप खुल के अपनी बात कहते हैं। मैं आज चाह रहा हूं कि जनरल बख्शी आज आप ये बता दें देश को, 2001 में जब संसद पर हमला हुआ, 2008 में जब मुंबई हमला हुआ, हमारे देश ने उस समय कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया? जनरल बख्शी, आपको क्या लगता है? नहीं, आई थिंक आफ्टर द पार्लियामेंट स्ट्राइक
आपने जो है ऑपरेशन पराक्रम किया था, हमारी समस्त सेना मोबिलाइज हुई थी। ठीक है, मैं था तब फौज में, हम जानते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। समस्त सेना मोबिलाइज हुई थी। उस वक्त हमने सिर्फ एक गलती करी थी कि काइनेटिक एक्शन नहीं लिया। छोटा भी काइनेटिक एक्शन ले लेते तो बहुत फर्क पड़ जाता, बट नो काइनेटिक एक्शन वाज टेकन। We were trying what is called, deterrence by mobilization, deterrence by जो है कि एक्सरसाइज करके दुश्मन को अपने दहशत में डालना, डिटर करना। वो कुछ देर तक काम किया, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब कोई एक्शन नहीं हुआ, सो द एनिमी सॉ थ्रू, और वो डेटरेंस इफेक्ट वेयर ऑफ हो गया था। हमको उस वक्त काइनेटिक एक्शन करना चाहिए था। दैट्स ऑल। 2008 मुंबई 26/11, आई एम सॉरी, ये तो आई थिंक इट्स द लो पॉइंट इन आवर नेशंस दिस थिंग, कि हमारे 165 मारे गए प्लस कुछ और थे फॉरेनर। ठीक है, और उस वक्त मुझे याद है कि सरकार ने आर्मी चीफ से पूछा कि आप कुछ कर सकते हैं। एयरफोर्स चीफ फाली होमी मेजर ने साफ कहा कि आप टारगेट्स बताएं, हम ठोक देंगे। हाँ, कोलैटरल डैमेज थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो पाकिस्तान ने मारे हैं ये कोलैटरल डैमेज नहीं है। बट आई एम सॉरी, नो ऑर्डर्स वर गिवन, नथिंग वाज डन। किलोटन पे किलोटन हमने डोजियर भेजे, दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द ट्रूथ। नथिंग, जीरो फैनी एडम्स वाज डन। ठीक है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू अ ब्लेम गेम। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमारी जो है सरकार और हमारे ऑपोजिशन इस वक्त लड़ झगड़ रहे हैं। ये एनर्जी सेव करिए पाकिस्तान से लड़ने के लिए। आई एम श्योर इट इज नॉट वेरी फार ऑफ नाउ, इट्स नॉट वेरी फार ऑफ। जनरल कुलकर्णी, हमने लेट्स भी एकजुट होके लड़ें जी। अब जनरल कुलकर्णी, क्या वाकई जब युद्ध आता है, नहीं, एक मिनट में एक चीज और कह लूं। देखिए, विपक्ष का काम है अपोज करना, लेकिन किसी भी प्रजातंत्र में जब युद्ध आता है तो हम सब अपने व्यक्तिगत जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सिंक करके वी फाइट एंड वी फाइट टुगेदर। उसके बाद नुक्ताचीनी की जाती है। देखिए, इजराइल भी हमारे जैसी डेमोक्रेसी है, वहां इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ जब कि 7 अक्टूबर को वो हत्याकांड हुआ, 1700 इजरायली शहीद हो गए। अगले दिन इजराइल चढ़ बैठा था और वहां बोला साहब इंक्वायरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। बोले साहब सब होगा, पहले हम लड़ाई जीत लें, हम लड़ाई जीत लें। आई थिंक दैट इज व्हाट हमको भी भारतीयों को सबक सीखना चाहिए कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से लड़ाई जीती नहीं जाती साहब। वो लड़ाई के बाद हम अपने लेसन्स लर्न करते हैं ताकि आइंदा से वो मिस्टेक्स ना हो। लेकिन लड़ाई के को छोड़कर हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू करें, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जीज इन द रॉन्ग डायरेक्शन। प्लीज गेट टुगेदर, प्लीज फाइट टुगेदर, इकट्ठे होकर लड़ें प्लीज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब जनरल कुलकर्णी सर, आप ही बताएं, ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, आई एम श्योर उसके वीडियोस और पिक्चर्स हमारी आर्मी और एयरफोर्स के पास जरूर होंगे। क्या उनको रिलीज किया जाना चाहिए, किया जाता है? क्या ये सही होगा, सेफ होगा सर? मानक, ये जो बातें हैं ये सरकार ज्यादा जानती है। मेरा कहना है, जैसे जलबख्शी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। क्या जरूरत है इसे, क्या करेंगे, क्या आपको क्या करना है? आपने जो मकसद था, जैसे उन्होंने ठीक कहा, जलबख्शी ने डेटरेंस था, या आप इस तरह की कार्रवाई दोबारा नहीं करेंगे, और वो हुआ। क्यों नहीं पाकिस्तान ने उसके बाद दोबारा हरकत की? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चुप रहे ना, बालाकोट स्ट्राइक के बाद चुप रहे ना, और उसके बाद अब इस तरह का कांड किया। तो इसका मतलब अब सरकार जो सोच रही है कि वो उसके बाद जिस प्रकार से हमने एक्शन लिए, चाहे वो उरी के बाद हो, पुलवामा के बाद हो, हमें उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान सुधर जाएगा। पाकिस्तान सुधरा नहीं, उससे से भी एक भयानक कार्रवाई की और कांड किया जो पहलगाम में हुआ, और बेगुनाह टूरिस्ट को मारा। तो अब जो कार्रवाई है, ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे कि पाकिस्तान, बार बार या प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नाम दे रहे हैं,
पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे जहां पर भी आतंक है उनके आका हैं और वहां पर भी ठोकेंगे, और अगर भारत के अंदर वहां पर भी ठोकेंगे, और उसके अलावा और भी कई होंगे वहां पर भी ठोकेंगे। तो साफ बता रहे हैं कि आतंक के बरखिलाफ कार्रवाई होगी। अब कब होगी, कल होगी, परसों होगी, अब वो कहना बहुत कठिन है, लेकिन जो कार्रवाई होगी कि जिससे कि दोबारा पाकिस्तान जो है वो उभरे ना, इस तरह की कार्रवाइयां ना करे। तो मिलिट्री, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सब तरह के मल्टी फ्रंट खुले हैं जिससे कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अपने आप हवा पानी सब बंद होगा, हुक्का पानी सब बंद होगा, अपने आप पाकिस्तान अपने घुटने टेक देगा। तो हम लोगों को थोड़ा सा ये एक तो विश्वास, जैसे जनरल साहब बता रहे हैं बार बार, एकजुट रहने की कार्रवाई है, बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ जी बिल्कुल सही। जनरल साहब दो चीजों पर मैं चाह रहा हूं आप कमेंट करें, दो चीजों पर। एक, वहां पर अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है, और दूसरा हम यहां पर एक्सप्रेसवे पर अपने फाइटर जेट्स उतार रहे हैं, वो भी नाइट लैंडिंग करवा रहे हैं। इन दो चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिएगा, अगर पाकिस्तान अपने मिसाइल्स को टेस्ट कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे हम लोग भी, जब हम, ये पहली बार नहीं है एक्सप्रेसवे पे क्या लैंड कर रहे हैं, पहली बार है क्या? ये तो हमने इससे पहले 2-3 बार पहले भी कर चुके हैं। जी तो ये जो हमारे पास जो कैपेबिलिटीज हैं, ये एक्सप्रेसवे भी हम एक रनवे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जो रनवे होता है वो नॉर्मल सड़क नहीं होती है, उस नॉर्मल सड़क से बढ़ चढ़ करके उसका बिटुमेन जो भी कार्रवाई करनी है वो अलग तरीके। तो एक्सप्रेसवे में चंद एक ऐसी जगह है जहां पे फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीपर्पज एक्ट, ये जो अपने पास है जगह, तो ये दर्शाता है हमारी काबिलियत। तो नेशनल वेज, एक्सप्रेस वेज जो है, ये नहीं कि कहीं पर भी एक्सप्रेस वे में लैंड करेगा, तो चंद एक सेक्शंस होते हैं जहां पे लैंड करने की काबिलियत है, जहां पे आसपास पेड़ नहीं, ये नहीं, तारे नहीं, कुछ नहीं, जिससे कि आराम से जो एयरक्राफ्ट लैंड करे। लेकिन वो काबिलियत, यानी कि जो रनवे है आपका एक्सप्रेस वे की जो काबिलियत है उतनी ही है। तो ये है, और पाकिस्तान तो करता रहेगा, पाकिस्तान ने जो करना है वो करता है, हमें कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान के तो जितने हैं वो तो बार बार बोल रहे हैं कि हमारे पास बाबर है, हतफ है, गजनवी है, अब्दाली है। ये नाम देख रहे हैं आप, नाम से आपको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी जो अस्तित्व है वो खो दिया है। वो अब अरबी अस्तित्व में जाने की कोशिश कर रहा है, और उस अरबी अस्तित्व में जाने से वो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो हालत पाकिस्तान की ये हो रही है, जिससे कि पाकिस्तान को बचना चाहिए, अपने आप को यकीन करना चाहिए, और ना कि आतंक का जिस प्रकार से लगातार वो एक्सपोर्ट करते रहते हैं। और पूरे विश्व भर में आज अगर पाकिस्तान को जाना जाता है, पाकिस्तान किस छवि से जाना है, एक टेररिज्म, यानी कि पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। आतंक का सौदागर है पाकिस्तान, जिसके ऊपर तरह तरह, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, रशिया हो, कहीं पर भी हो, अफगानिस्तान में काबुल एम्बेसी के ऊपर हमला हो, जहां पर भी अभी तक हुआ है, तार कहां है? पाकिस्तान में। ओसामा बिन लादेन कहां पर आ गया? पाकिस्तान में। सब कुछ क्या होता है? पाकिस्तान में। उनका मुशर्रफ क्या बोलता है? ये तो साहब हमारे हीरो थे। उनका मुनीर जो अभी हाफिज बन के बैठा है, वो क्या बोलता है? वही, मतलब पाकिस्तान के अंदर जो हेट इंडिया है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स जो विचारधारा है, उसको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सर के ऊपर से पानी बह गया है और आतंक के बरखलाफ खड़ा। ठीक है। अब जनरल बख्शी, एक चीज और सर, ये वहां के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं कि अगर सिंधु नदी का पानी रोका तो इंडिया हमला कर देगा, पाकिस्तान हमला कर देगा उस डैम पर। इसका मतलब हमारा तीर सही निशाने पर लगा है? बिल्कुल सही निशाने पर लगा है साहब। ये बहुत बड़ा स्टेप है। देखिए, ना 1965 के युद्ध में, ना 71 के युद्ध में, ना कारगिल के युद्ध में कभी पानी नहीं काटा, लेकिन अब हमने पानी के ऊपर वो जो है वो इन अबेंस कर दी है इंडस वाटर ट्रीटी, और कुछ स्टेप्स इसके पहले ले लिए गए थे टू बी एबल टू कंट्रोल दी क्वांटम ऑफ फ्लो। और आप डाटा ही ना शेयर करें, उससे भी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। हाँ, जो मेजर नुकसान है उसके लिए हमको डैम्स और पॉन्डेज क्रिएट करना पड़ेगा, डाइवर्शनरी टनल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, वो पानी अपनी नहरों में लाने के लिए, अपनी नदियों में मिलाने के लिए, ताकि हमारा राजस्थान का इलाका,
जहां भी अभी सूखा है, इतना हरियाली नहीं है, हरित क्रांति नहीं आई, वहां भी हम उसको हरा करें। और तकलीफ तो बहुत होगी साहब, बहुत वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है पाकिस्तान। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी काइनेटिक एक्शन शुरू नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब है। अनाप शनाप बक रहे हैं, डर में बैठे हैं, दहशत में। कल मैं डिबेट में था एक चैनल पे, और उसमें जो है पाकिस्तानी सामने आए हुए थे, आंखों के नीचे काले। देखिए इस वक्त वो दहशत में घूम रहे हैं कि कब, कहां, कैसे हमला होगा। ठीक है कि ये कहना कि साहब फर्क नहीं पड़ा, दहशत पड़ गई है, अनाप शनाप बयान कर रहे हैं पाकिस्तान के लीडरान। ये मत समझिए कि ये सब खाली बेकार गया है। ये हमारा होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है। हमने डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला है, हमने जो है इकोनॉमिक वॉरफेयर प्रेशर डाला है, और अब काइनेटिक एक्शन का मिलिट्री एक्शन। राजकुमार भाटी, अब भाटी साहब देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब ये बस होने वाला जी। ओके, मैं भी अभी नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान की मदद नहीं करूंगा। हाँ। ये बोल के कि कब और कहां नहीं, जाहिर है, बिल्कुल सही है। ना मेरे को मालूम है, मैं भी नहीं चाहता क्योंकि इस तरह की अटकलें ना लगाएं। जिन लोगों को एक्शन लेना है उन्हें पता है कब कहां एक्शन। ये सर्विस चीफ्स को प्रेरोगेटिव दिया गया है, और मुझे सर्विस चीफ्स पे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, दे आर मैन ऑफ ऑनर। ओके, राजकुमार भाटी इज्जतदार सिपाही हैं। ओके, भाटी साहब, ये जो उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग हुई फाइटर जेट्स की और हमारे बड़े बड़े प्लेन्स की, भाटी साहब ये तो यूपी के लिए बड़ी शान की बात है ना। आप तो उत्तर प्रदेश में ही हैं, आपने यहां सरकार भी चलाई है, शान की बात है। जैसा जनरल कुलकर्णी जी ने कहा, ये बहुत भारत की सेना के लिए भी गर्व की बात है और पूरे भारतीयों के लिए गर्व की बात है। सेना की इसमें ताकत में इजाफा होता है। लेकिन हमें इसमें जब ये खबर दें हम, तो हमें ये भी बता देना चाहिए कि देश में इसकी शुरुआत किसने की है। ऐसी पट्टी बनाने की, हाईवे के ऊपर ऐसी पट्टी बनाई जाए जिसमें हमारे फाइटर जेट उतर सकें, मिराज उतर सकें। ये किसकी सोच थी, किस नेता की ये विजन शुरू किया, ये भी बताना चाहिए। पहली ऐसी पट्टी अखिलेश यादव जी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे बनाई, और वहाँ सारे फाइटर जेट उतरे हैं। और ये दूसरे एक्सप्रेसवे पे भी बना दी योगी जी ने, उनके लिए भी धन्यवाद। और अभी तो कल आप देख रहे होंगे, हमारे महान क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव जी लखनऊ में थे, और वो जीडीपी के साथ खड़े हुए बयान दे रहे थे कि मैं उत्तर प्रदेश के पुलिस मुख्यालय को देख के बहुत प्रसन्न हूँ। इतना शानदार मुख्यालय, जैसे कारपोरेट ऑफिस होते हैं, वरना पुलिस के और स्टेट में छोटे छोटे ऑफिस हैं। वो किसने बनाया पुलिस मुख्यालय? वो अखिलेश यादव ने बनाया। अखिलेश यादव एक विजनरी नेता है, उन्होंने इतने शानदार काम किए हैं। 20 काम तो उनके लखनऊ में ही है। जो है जनेश्वर मिश्र पार्क हो, लोक भवन हो, जिसमें मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा भाटी साहब ओके, ये मैंने जानबूझ के फुल टॉस दिया था आपको ताकि आप वो एक्सप्रेसवे वाली अपनी बात कह सकें। लेकिन अब ये भी जवाब दे दीजिए, दो डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, इन दोनों ने क्या कहा? ये सबूत मांगना गलत है? क्यों मांगते हैं भाई आप लोग सबूत? तो जनरल बख्शी ने जो बातें कही हैं एयर स्ट्राइक के बारे में और जो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, मैं उनके एक शब्द से सहमत हूं। मैं हर फौजी के कहे हुए किसी पर संदेह नहीं है, हमें फौजी पे, अपनी सेना पे कोई संदेह नहीं। और ना मैंने ये कहा था, जैसा थोड़ा सा पेश किया गया कि फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, मैंने ये नहीं कहा था। लेकिन जो मैंने बात कही थी वो तो जनरल बख्शी ने भी कही कि इस बार जो कार्रवाई हो विजुअल होनी चाहिए। मैं भी यही कह रहा था कि इस बार आप मौका ही मत देना विपक्ष को संदेह करने का, सारी दुनिया देखे, ऐसी तगड़ी कार्रवाई करो। ठीक है, कोई संदेह नहीं किया। ठीक है, ओके। साधना भारती, उसके बाद के शर्मा। साधना बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए साधना, आपने म्यूट किया शायद। जी हाँ, मैं ये कहूंगी कि जो एक्सपर्ट्स ने हमारी बात कही है, जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी बात का मैं पूरा सम्मान करती हूँ। हम एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन अभी आदरणीय के शर्मा जी जब बोल रहे थे तो मुझे उनकी कुछ बातों पे आपत्ति थी, मैं उस पर जरूर अपनी बात रखूंगी। पहले उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री थर-थर कांप रहे थे। देखिए, हिंदुस्तान इतना मजबूत देश है, कोई प्रधानमंत्री हमारे देश में किसी देश से डर के थर-थर नहीं कांपा, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अपने शब्दों को वापस लीजिए और हिंदुस्तान जो सनातन की और हिंदुस्तानियों की संस्कृति हाथ जोड़ना,
तो हम हाथ जोड़ना भी जानते हैं और दहशतगर्दों के हाथ तोड़ना भी अच्छे से जानते हैं, वो हम करके भी दिखाएंगे, हमें पता है। लेकिन हमारा प्रश्न यह, आपने कहा कि सरकार और सेना का एक समन्वय होता है। जब सरकार और सेना का ही समन्वय नहीं है, जब सेना ने पुलवामा के टाइम पर 5 एयरक्राफ्ट मांगे तो क्यों नहीं दिए गए? तो भाई साहब अब की बार ऐसा मत कीजिएगा, जो सेना और सरकार का समन्वय बने उसे बनाकर मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास कीजिए। आरोप प्रत्यारोप की बात आएगी के शर्मा जी, तो हम भी कह सकते हैं कंधार आतंकवादी छोड़ने सरकारी विमान में बैठकर आप गए थे, जम्मू के रघुनाथ मंदिर में आपके शासन में हमला हुआ, लाल किले में आपके शासन में आतंकवादी घुसे, लोकतंत्र के मंदिर संसद में आपके शासन में आतंकवादी घुस गए। तो आप ये आरोप प्रत्यारोप की बात मत कीजिए, आप ये बताइए कि नाकामी आपकी कहां पर थी। ठीक है, ओके साधना एक चीज और, हाँ। एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी अब 8,400 के हवाई जहाज खरीद सकते हैं, तो फिर सेनाओं की जो पूर्ति करनी चाहिए वो क्यों करने से कतराते हैं और सर्वदलीय बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए? इसका जवाब तुम्हारे अब साधना एक चीज और बोल दीजिएगा, उसके बाद के शर्मा जवाब देंगे। 2008 में आपको लगता है कि हमारी सरकार ने गलती की? जब मुंबई हमला हुआ उसके बाद करारा जवाब वहीं से शुरू कर देना चाहिए था। देखिए, करारा जवाब हमेशा सरकार को देना चाहिए और जिस समय पर जैसा समय रहता है उस हिसाब से हमारी सरकार ने जवाब देने का काम किया है। कहां हमने चूक की है, लेकिन मैं कहती हूं जब भी आतंकवादी घटना होती है तब सरकार से सवाल पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहे, आगे ऐसी घटनाएं ना हो। के शर्मा आपकी बारी है, बोलिए के शर्मा बोलिए। एक अंतिम बात होगी सर्जिकल स्ट्राइक की, जो बात कह रहे थे के शर्मा जी कि भाई सेना के ऊपर भरोसा नहीं है, तो भाई सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, के शर्मा जी ने तो नहीं की थी, इनके नेताओं ने तो नहीं की थी, तो इनके नेता क्यों माला पहन रहे थे उस समय जाके? इसका जवाब भी जरूर के शर्मा आपकी बारी, बोलिए। देखिए, मैंने इसलिए बात कही क्योंकि इनके नेता राहुल गांधी ने सेना के ऊपर अविश्वास व्यक्त करते हुए खून की दलाली जैसा शब्द का प्रयोग किया था। इनके पार्टी के लोगों ने भारत की सेना के जनरल को गली का गुंडा कहा है। ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये चरित्र है उनका सेना। अरे अब तो आरोप, इसलिए मैं इस बात को बोलता हूं कि जब आप भैया बीच में नहीं, मैडम बीच में नहीं, इस तरह की आप वो मत कीजिए। ये चरित्र रहा है कांग्रेस पार्टी का कि सेना के मनोबल को कैसे गिराया जाए इस देश में, और ये पहली बार नहीं, ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नहीं कई बार कांग्रेस ने इस तरह का चरित्र अपना दिखाया है। आज जिस दिन से ये घटना हुई है इसके बाद मानक जी आप देखिए, भारत सरकार लगातार इतने एक्शन, इतने कार्रवाइयां की है, चाहे वीजा रद्द करने का मामला हो, चाहे आर्थिक मोर्चे पर प्रतिबंध की बात हो, लगातार एक्शन कर रहे हैं। और ये जो सिंधु जल समझौता, आज मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा मानक जी, समय नहीं है। ये जो हम सिंधु जल जो समझौता जो समाप्त किया, इसका निर्णय ले रहे हैं, ये पाप कांग्रेस का ही है, ये नेहरू जी का ही पाप किया हुआ है। देश का हमारा पानी 80% पाकिस्तान को देने का निर्णय ये नेहरू की है, ये कांग्रेस के पाप है जिसको हम सही कर रहे हैं। ये जो आज जो अटारी बॉर्डर पे आप जो भीड़ देख रहे हैं ना, और जो वीजा हमने रद्द किया है और जो चीजें बाहर निकल रही हैं कि बेटे की नागरिकता पाकिस्तान की, मां की नागरिकता भारत की, पति की नागरिकता पाकिस्तान की, ये कांग्रेस का पाप है। आज एनआरसी की जब हम बात करते हैं ना, जब हम विरोध करने की बात बोलते हैं, इसका ही विरोध ये लोग करते हैं। आज एनआरसी का विरोध क्यों हो रहा है? आज यदि ये हुआ होता तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती। ये हालात पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी यहाँ की। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके इनके किए हुए पापों को, बिल्कुल खत्म हो गया है, इनके किए हुए पापों को हम सुधार रहे हैं। लेकिन मैं जनरल बख्शी